कितना खराब दिन है, हा? अथवा पूरा बारिश हो, कहीं जा नहीं सकते, पूरा कीचड़ ही कीचड़ होता है, बारिश ही बारिश, ऐसे दिनों को हम खराब दिन बोलते हैं कि नहीं। अथवा कोई आंधी तूफान आए, ऐसे दिनों को हम सर्वसाधारण लोग ऐसे दिनों को खराब बोलते हैं, लेकिन ये दिन खराब दिन नहीं है। ध्यान से सुनिए, सबसे बुरा दिन, सबसे खराब दिन कौन सा दिन है? जिस दिन कान में भगवान की कथा नहीं पड़ती। समझे? हाँ, कान से भगवान की कथा जिस दिन सुनने को नहीं मिलती है, वही दिन सबसे खराब दिन है। उसी दिन को दुर्दिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, जिस दिन जिह्वा से, जीभ से, मुख से राम नाम नहीं निकलता है, सबसे खराब दिन भैया वही दिन है। इसीलिए महाराज जी बता रहे थे, एक घड़ी आधी ते पुनि आद, तुलसी चर्चा साधु की कटे कोटि अपराध। थोड़ा समय अगर सत्संग में गुजारा जाए तो बड़े से बड़े पाप भी भस्म हो जाते हैं। दो मित्र थे, छोटा सा कथा सुनाता हूँ। दो मित्र थे, एक आस्तिक था, एक नास्तिक था। आस्तिक और नास्तिक जानते हैं ना? जो भगवान को मानता है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, आस्तिक कहते हैं। क्या? जो भगवान को नहीं मानता, जो राम नहीं कहता, जो कृष्ण नहीं कहता, जो राधे राधे नहीं बोलता, जो तिलक नहीं लगाता, जो मंदिर नहीं जाता, उन्हें कहा जाता है नास्तिक। क्या? ऐसे ही दो मित्र थे, एक आस्तिक था और एक नास्तिक था। तो एक दिन क्या हुआ, एक गांव में कथा हो रही थी, 7 दिन का भागवत कथा हो रही थी। तो जो आस्तिक मित्र था वह कथा सुनने के लिए चला गया, 7 दिन वहीं रहा, प्रेम से सेवा किया, खूब प्रेम से कथा सुना। और जो नास्तिक मित्र था उसने क्या किया, उसको एक लड़की पसंद आ गई सुनी, वो तो उसी के प्यार में पागल हो गया। वो दिन भर जाता, वही लड़की के घर के आंगन में बैठता, उसे ही ताकता रहता था, दिन भर उसी को देखता, मन में उसी का नाम जपता रहता था। तो ऐसे ही नास्तिक लड़की के प्यार में पागल हो गया, आस्तिक भगवान के प्यार में, कथा में पागल हो गया। तो क्या हुआ, 7 दिन बीत गया, उधर कथा समाप्त हुई। प्रसाद लेने के बाद वह आस्तिक मित्र कथा से वापस घर आ रहा है, और जो ये नास्तिक मित्र है 7 दिन तक लड़की को देखता रहा, और 7 दिन के बाद प्रस्ताव रखा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे से शादी कर। लड़की ने सीधा मुंह पे मना कर दिया, और वो लड़की गांव छोड़ के चली गई। वो इतना रोया पागल, इतना रोया, रो रो के छाती पीटता है, फिर भी उसका मन नहीं भरता, तो हाथों से जमीन पे मारने लगा ऐसे, देखिए। और मारते मारते मिट्टी थोड़ा जमीन से हटी तो देखता है वहां पे एक घड़ा उसे मिला। क्या मिला? खोद के जैसे ही घड़ा निकाला, उसमें मिट्टी भरा था, उसको खाली किया, उसके अंदर में एक सोने का सिक्का था। क्या था? जब सोना उसे मिला, उसका सारा रोना खत्म हो गया, वो लड़की को भूल गया, सोना हाथ में लेकर नाचते हुए वो घर जा रहा है, वो नास्तिक मित्र। और जो आस्तिक कथा सुन के आ रहा था, जब रास्ते में वो आ रहा था तो उसके पैर में कोई चप्पल न होने के कारण बड़ा सा एक कांटा उसके पैर में चुभ गया, नीचे से घुसा, ऊपर तक निकला, पूरा लहू लोहान हुआ, खून ही खून पूरा बहा। ऐसे जैसे तैसे वो कांटा को निकाला, लंगड़ाते हुए वह भी आया और नाचते हुए दूसरा मित्र भी आया। रास्ते में दोनों का मिलन हुआ, और जो आस्तिक मित्र था वह रोते हुए बोला, भाई तू कहाँ गया था, 7 दिन तक क्या किया?
तो नास्तिक ने बोला मैं तो लड़की के चक्कर में था भाई, ऐसा ऐसा हुआ, वो तो छोड़ के चली गई और मुझे ये सोना मिला। और तू कहाँ गया था? तो आस्तिक बोला मैं कथा सुनने गया था, 7 दिन कथा सुना, खूब सत्संग की, सेवा खूब की, भगवान के नामों की खूब सुमिरन करी, और जब मैं वापस आ रहा था तो इतना बड़ा घाव मुझे मिला। तो नास्तिक बोलने लगा तो व्यर्थ ही कथा सुनता है, तो व्यर्थ ही भक्ति करता है। देख आज भक्ति का परिणाम क्या मिला, घाव मिला, दर्द मिला, आंसू मिले। तो वह जो भक्त था, जो आस्तिक था, वो दौड़ के अपने गुरुजी के पास गया, जाके बोलता है गुरुजी यह कैसा न्याय है, 7 दिन तक मैं कथा सुनता रहा, 7 दिन तक भक्ति करता रहा, श्रवण किया भगवान के चरित्रों का, और मेरा दोस्त एक लड़की के चक्कर में वो पागल की तरह, वो नास्तिक, वो उसी में भटका रहा, लेकिन मिला क्या? उसे धन मिली, मुझे दुख मिली। तो गुरुजी कहते हैं देख बेटा, तू अभी का वो सब नजारा तुझे पता है, तुझे आगे की और पहले की कुछ खबर नहीं है। तेरा जो भाग्य है और तेरा जो मित्र है उसका भाग्य है, वो तू नहीं जानता है। देख जो तेरा नास्तिक मित्र था उसे एक सिक्का मिला सोने का, लेकिन उसके भाग्य में एक सिक्का नहीं, पूरा घड़ा भर सिक्का उसके भाग्य में लिखा था। एक नहीं 1000 सिक्का उसके भाग्य में लिखा था। उस घड़े में पूरा माटी, बस एक सिक्का उसको मिला, लेकिन उसके भाग्य में तो लिखा था एक घड़ा पूरा सोने का सिक्का उसे मिलेगा। लेकिन उसने अपने ही कुकर्मों से सारे सोने को क्या बनाया, मिट्टी बनाया। क्या बनाया? और तू छोटा सा कील चुभने से, कांटा चुभने से रो रहा है। अरे पगले, तेरे भाग्य में सिर्फ छोटा सा कांटा नहीं लिखा था, तेरे भाग्य में तो मृत्यु लिखा था। क्या? तू मृत्यु योग था, तू मरने वाला था, तेरे भाग्य में लिखा था कि तू मरेगा, लेकिन 7 दिन तक तूने क्या किया? सत्संग किया। क्या किया मैया? 7 दिन तक तुमने प्रेम से कथा सुनी, सत्संग किया, गुरु सेवा की, उसी के फल स्वरूप जो तेरा मृत्यु योग था वह छोटी सी कांटा चुभने से क्या टल गया? मृत्यु योग टल गया। इसीलिए तो तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी चर्चा साधु की कटे कोटि अपराध। थोड़ी से ही अगर सत्संग सुनने को मिले तो सुन लेना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं असारे संसारे विषय विषसंगाकुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। थोड़ा सा भी समय अगर मिले तो सत्संग सुन लेना चाहिए। हम क्या कहते, फुर्सत नहीं है गुरुजी, काम बहुत रहता है, सत्संग के लिए समय ही नहीं निकलता, घर का काम कौन करे, कहते हैं कि नहीं? हाँ, अरे चलो भजन में ना, कौन जाएगा, बहुत काम पड़ा, हम सब काम के पुजारी है। क्या है? बोलिए तो, हम सब काम के पुजारी है, लेकिन काम के पुजारी नहीं बनना है। क्या बनना है? राम के पुजारी। क्या? एक आप और हम है जिसे काम काज से फुर्सत नहीं, और एक हनुमान जी है जिनको राम काज से फुर्सत नहीं। लंका जा रहे थे, सोने का पहाड़ आया, अरे विश्राम करो। हनुमान जी कहते हैं राम काज किन्हे बिनु मोहे कहाँ विश्राम। मैं तो राम काज में लगा हूँ, मुझे विश्राम नहीं। और आप और हम है जो काम काज में पूरा लगे हुए हैं। जैसे 2 मित्र था, आस्तिक और नास्तिक। एक भगवान के प्रेम में पागल था, एक नारी के प्रेम में पागल था, है कि नहीं? आप और हम भी पागल ही है। क्या है? आप और हम, आपने बागेश्वर बाबा को सुना होगा, सुने कि नहीं? जो बोलते हैं राम बोलते हैं ना,
वो क्या कहते, वो पागलो बोलते, क्या बोलते, क्योंकि आप और हम सब पागल हैं। लेकिन आप और हम सब, कोई धन के लिए पागल है, कोई गाड़ी के पीछे पागल है, कोई नारी के पीछे पागल है, किसी को बंगला चाहिए उसके लिए पागल है, किसी को पद चाहिए उसके लिए पागल है। लेकिन सच्चा पागल कौन है? जो भगवान के लिए पागल है। किसी ने क्या खूब लिखा है, यह सारा पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, मेरा मेरा कहने वाले सब पागल होकर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल है। हम दुनिया के लिए पागल है, मीरा कृष्ण के लिए पागल है। पागल होना चाहिए, जो पागल होता है वही परमात्मा को पाता है। पागल का कितना सुंदर अर्थ है, पा यानी पाना है अगर प्रभु को तो गलना पड़ेगा, भक्ति में गलना पड़ेगा, प्रेम में तरल होना पड़ेगा, तभी भगवान को हम पा सकते हैं। इसीलिए यह जो मानव तन मिला है भगवान को पाने के लिए मिला है। सत्संग करना चाहिए, भगवान के नामों का सुमिरन करना चाहिए, राम काज के लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। हम तो सिर्फ काम 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 बोलते हैं, काम तो कभी खत्म ही नहीं होता है।